दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंतज़ार था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो स्किल टेस्ट है स्टेनो का, वो कब आएगा और अंततः उसका नोटिस आ चुका है जैसा कि आपको पता लग भी गया होगा। तो आज हम उस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से क्या चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है तैयारी में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि कुछ हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से और किन-किन स्टूडेंट्स को इस नोटिफिकेशन से फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस कि अब जो भी उसमें क्राइटेरिया दिया गया है, मिस्टेक्स का कहो या फिर डिक्टेशन का, टाइम का, ट्रांसक्रिप्शन का, तो किसको क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट में हो सकेगा उतना शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन बात सारी इम्पोर्टेंट, जो भी लास्ट तक वीडियो को देख लेगा तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब एचएसएससी का जो तैयारी है उसको इस नोटिफिकेशन के बाद किस तरह से करनी चाहिए। तो हम सीधा नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो है ग्रुप 58, 59 और 60 के लिए। और आपको ये समझना है कि ग्रुप नंबर के आगे भी कैटेगरी नंबर है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें हैं तो उनके ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं और ग्रुप में भी आगे जो उनके फर्दर उसमें बहुत सारी वैकेंसी है तो उसको कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो हम समझेंगे ग्रुप 58, 59 और 60 और इसकी जो कैटेगरीज हैं वो है 390 से लेके और 396 तक। तो ग्रुप नंबर अगर हम 60 की बात करें जो कि है स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए, जिसकी कैटेगरी है 396 और इसकी जो स्पीड है वो 64 डब्ल्यूपीएम है और 2.5 मिनट का। आप ये देखेंगे कि पहले जो एग्जाम होता था उसमें स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर सीनियर सबके लिए जो ड्यूरेशन था वो अलग अलग रखा जाता था, लेकिन अभी जो ड्यूरेशन रखा गया है सबके लिए 2.5 मिनट, एक फ्लैट बिल्कुल पूरा सबके लिए, मतलब ना किसी के लिए कम ना किसी के लिए ज्यादा। और मैं लास्ट तक बताऊंगा आपको कि इसका कुछ स्टूडेंट को फायदा क्या मिलेगा, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है इसका लॉस भी थोड़ा सा सहन करना पड़े। तो हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अब 64 की जो स्पीड है, अगर 2.5 मिनट में 2.5 से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो वर्ड्स हैं वो 160 निकल के आते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड रिक्वायरमेंट है वो है 11 और आपको 15 मिनट मिलेंगे 160 वर्ड्स टाइप करने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अच्छी है तो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद हम चलते हैं अगले ग्रुप पे, ग्रुप नंबर 59 जिसका कैटेगरी नंबर है 395 स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश। अब इसकी जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो 80 डब्ल्यूपीएम है। अगर आप इसको 2.5 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 वर्ड्स निकल के आते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड है 15 और आपको मिनट्स मिलेंगे 13.5। उसके बाद है सीनियर स्केल इंग्लिश और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश। अब दोनों ही जो कैटेगरी हैं 393 और 394, जो कि इंग्लिश सीनियर भी और जूनियर भी, पहले दोनों का एग्जाम अलग होता था, अब स्टेनो जो सीनियर है उसका भी वही एग्जाम है, जूनियर का भी वही एग्जाम है। तो इसकी जो स्पीड रहेगी वो 100 की रहेगी। 2.5 मिनट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 वर्ड। और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड रहेगी, अब आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसमें 20 डब्ल्यूपीएम की ट्रांसक्रिप्शन मांगी है, यानी कि इसमें भी 12.5 मिनट है और इससे ऊपर वाले में आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा समय मिल रहा है। और एक चीज मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा, देखिए जो स्टूडेंट बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सीनियर में कहीं अपनी तैयारी को बनाए हुए हैं और लगना चाह रहे हैं, देखिए मौका तो सभी के लिए ये कॉमन हो गया है। अभी जो मान लीजिए कि कुछ समय से ही शॉर्ट एंड कर रहा हो, 2.5 मिनट तो वो भी कंसंट्रेट कर सकता है, लेकिन जो सीनियर है वो लंबी डिक्टेशन लिख सकता है, ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है, उसने ज्यादा समय स्पेंड किया हुआ है। तो अब ये भी हो सकता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी मतलब सीनियर्स के साथ कहीं उनको इतना समय नहीं हुआ है, लेकिन वो भी अब सीनियर स्केल में मतलब अपनी जगह बना सकते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है किसी को बहुत फायदा मिल जाए। जैसे अब मान लीजिए कि 250 वर्ड में अगर 80 डब्ल्यूपीएम का है, मान लीजिए किसी को पिटमेन करते हुए 6-8 महीने हुए हैं, उसके बाद 2-4-6 महीने हुए हैं,
तो वो भी अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि 2.5 मिनट तक तो वो भी कंसंट्रेट कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रहेगी है वो है आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, कितनी लंबी। जैसे एसएससी में है 10 मिनट की डिक्टेशन, 8 मिनट की डिक्टेशन, तो वहां पे इतने लंबे स्पेल पे कंसंट्रेट कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो 2.5 मिनट तो दोस्तों कुछ भी नहीं होते। 2.5 मिनट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए ये 2.5 मिनट का एग्जाम कुछ भी मुश्किल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ होगा आप लोगों के लिए जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद बात करें स्टेनोटाइपिस्ट बोथ इंग्लिश और हिंदी के लिए, इसमें जो कैटेगरी नंबर है 392 है। इंग्लिश के लिए 80 WPM, हिंदी के लिए 64, यानी कि ये बोथ का है, तो इसमें आपको दोनों में ये जो 80 है और 64 हिंदी में। और 2.5 2.5 मिनट की डिक्टेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 160 वर्ड्स आएंगे। और ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड रहेगी वो, अब आप देखिए कि इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड आपको दी हुई है 13.5 यानी कि 13.5 मिनट्स। और जो हिंदी में है वो 15 मिनट दे रखे हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें जो हिंदी में है आपको ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड जो आपकी कम रहेगी, और जो इंग्लिश है उसमें आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी। तो इसी तरह से सीनियर बोथ इंग्लिश हिंदी और जूनियर वाले में भी बोथ इंग्लिश हिंदी, कैटेगरी नंबर 390 और 391। तो इसमें 100 WPM इंग्लिश और हिंदी 80 WPM, 2.5 2.5 मिनट, 250 और 200 वर्ड्स। और उसके बाद 20 और 15 मिनट, एक में 12.5 की स्पीड, सॉरी 12.5 मिनट मिलेंगे और एक में 13.5 मिनट मिलेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर। आपको जो समय मिलेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन करनी है, कितने वर्ड्स हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कुछ चीजें दी हुई हैं। मिस्टेक शुड नॉट बी एक्सीड एज डिटेल्ड मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट नंबर। तो जो पहले एडवर्टीजमेंट आया था उसमें जो मिस्टेक का क्राइटेरिया है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये कंप्यूटर पे होगा। और कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड डिक्टेशन, आपको ऑडियो फॉर्म में डिक्टेशन मिलने वाली है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, आपको अपनी पेंसिल पेन और हाँ बस कॉपी वहां से आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू ट्रांसक्राइब देयर शॉर्ट एंड नोट्स ऑन देयर अलॉटेड कंप्यूटर। जो भी एक कंप्यूटर वहां आपको अलॉट किया जाएगा उस पर आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। और ये कुछ बोल्ड में लिखा है तो इसको पढ़ लेते हैं। अपीयरिंग इन बोथ, दैट इज द डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, इज मैंडेटरी एंड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल आफ्टर फर्स्ट डिक्टेशन और एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। यानी कि जब तक आपका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम खत्म नहीं होता तब तक आप एग्जाम हॉल को नहीं छोड़ सकते हैं। Computer terminal allotted to the candidate will display the welcome login screen. For login, the candidate will have to enter his public her roll number and password. तो आपको जो वहां पे आईडी पासवर्ड मिलेगा आपने उसमें लॉगिन करना है। और लॉगिन करने से पहले आपको सारी कीबोर्ड की कीज चेक कर लेनी है, ठीक है। उसमें चाहे माउस हो, मॉनिटर हो, डिस्प्ले हो, तो आपको वो चेक कर लेना है। उसके बाद ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक, वहां पे आपके लिए वो जो टाइमर है वो चलेगा। उसके बाद 9 नंबर पे है द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू सबमिट द स्टेनोग्राफी क्वालिफाइंग टेस्ट मैनुअली। यानी कि जैसे ही आपका टेस्ट पूरा होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की नीड नहीं है। कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शंस इन द वर्ड्स टाइप्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। यानी कि आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हैज द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की, हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम elapsed यूजिंग बैक स्पेस। तो आप उसमें बैक स्पेस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर्स यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। और डिक्टेशन रिटर्न इन शॉर्ट हैंड शैल ओनली बी कंसिडर्ड इफ एनी कैंडिडेट राइट इन लॉन्ग हैंड और अदरवाइज देन द शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड बाय द कमीशन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बहुत कम स्पीड है, तो कहीं शॉर्ट हैंड में कहीं लॉन्ग हैंड में। तो अगर आपके पैसेज में मैक्सिमम अगर लॉन्ग हैंड में लिखा हुआ है, देखिए पूरा हमने शॉर्ट हैंड में लिखा है, उस पर आपने एक दो वर्ड लॉन्ग हैंड में लिख लिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप सारा ही मैटर अगर लॉन्ग हैंड में लिखने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट हैंड आपको नहीं आती है, नहीं चलेगा फिर। यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फोन्स, चलिए तो कुछ नहीं है इसमें। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द कीज एंड फंक्शंस एज गिवन बिलो। पुट ए सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, तो दोनों वर्ड्स के बीच में आपने सिंगल स्पेस देना है। और जो ये की मेंशन की हुई है ये डिसेबल्ड रहेंगी, चाहे वो एंटर की हो, टैब की हो, एस्केप, ये जितनी भी की है आप पढ़ लीजिएगा। और एडिशनली द फॉलोइंग फीचर्स विल आल्सो बी डिसेबल्ड, जिसमें मीनू बार है, सिक्योर ब्राउजर है और स्पेल चेक, ये डिसेबल रहेंगे।
इवैल्यूएशन जो स्कीम रहेगी, एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, यानी कि कोई भी वर्ड और फिगर का अगर आपने ओमिशन कर दिया तो वहां पे आपकी फुल मिस्टेक होगी। एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए वर्ड और फिगर इन प्लेस ऑफ वर्ड और फिगर एज डिक्टेट, जो आपको डिक्टेट किया गया है तो उसमें से अगर आपका कोई भी वर्ड सब्सटीट्यूट हो जाता है तो उसकी एक मिस्टेक होगी। कैपिटल और स्मॉल लेटर और वाइस वर्सा, इसकी भी एक मिस्टेक होगी। और जहां पे कोई स्पेस नहीं है दो वर्ड के बीच में, अगर आपने वहां पे स्पेस डाल दिया तो वहां पे भी आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। और हाफ स्पेस के लिए क्या और भी कुछ इसमें लिखा, हाउ एवर अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड, बट इफ देर इज अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन ए वर्ड एंड फुल स्टॉप देन वन मिस्टेक विल बी काउंटेड। यानी कि अगर दो वर्ड्स के बीच में गलती से स्पेस लग भी गया तो उसको इग्नोर किया जाएगा, लेकिन वर्ड और फुल स्टॉप के बीच में अगर कर दिया तो वो मिस्टेक काउंट होगी आपकी। हाफ मिस्टेक का क्राइटेरिया क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कई बार शॉर्ट एंड एस्पायरेंट को कहते हैं कि हमें एस नहीं सुनाई दिया है ना, तो एस सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि सिंगुलर को प्लूरल किया और प्लूरल को सिंगुलर किया तो दोनों की हाफ ऑफ मिस्टेक हो सकती है। और यूजिंग ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगनिंग, अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है वहां पे आपने स्मॉल लेटर लिख दिया तो भी उसकी हाफ मिस्टेक होगी। और मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड, एक वर्ड में अगर मतलब गलती हो जाती है, मान लो एक से ज्यादा गलती हो जाती है, जैसे कोई मैंने स्पेलिंग लिखी मिसलेनियस और मैंने उसमें दो तीन जगह मिस्टेक कर दी तो उसमें एक ही गलती काउंट होगी, उसमें ज्यादा गलती नहीं काउंट होगी। और सब्सटीट्यूशन ऑफ करेंसी वैल्यू विद वर्ड्स और फिगर्स विल आल्सो बी इग्नोर्ड, यानी कि जो करेंसी की वैल्यू है आप उसको वर्ड्स में लिखें या फिगर में, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और नो मिस्टेक ऑफ पैराग्राफ इंडेंटिंग, अब उसमें जब टैब की ही नहीं अलाउ की गई तो पैराग्राफ ना तो मुझे लगता है कि बोला जाएगा, और बोला नहीं जाएगा तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो उसमें गलती का तो सवाल होता ही नहीं। उसके बाद डेट्स को आप कैसे भी लिखें, चाहे आप कोई डेट बोली गई है 4 जुलाई 1990 तो आप उसको चाहे 4/7/1990 कर दें या 4.7/1990 कर दें, चाहे आप डैश लगा दें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद देर आर सम मोर टाइप ऑफ एग्जाम्पल विच कैन बी टाइप्ड आइदर वे विल बी इग्नोरेबल और सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स विल बी इग्नोरेबल। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो जनरल वर्ड्स में आती हैं और कुछ इसमें लीगल भी उठा लिया है, क्योंकि अभी जो पीछे दिल्ली हाई कोर्ट की भर्ती चल रही है उसमें यही सारी इंस्ट्रक्शंस लगभग ऐसी ही हैं। और हाउएवर आर्बिट्रेरी एब्रीविएशन विल बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक, यानी कि आपने कोई एब्रीविएशन खुद से ही बना दिया है ना, गलत कर दिया तो उसकी भी गलती मानी जाएगी। उसका एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट फॉर क्वालिफाइंग द सेड पोस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन क्रूतिदेव फॉर हिंदी। और इंग्लिश में जो रहेगा वो एरियल फॉन्ट है आपका, वो 12 विद लाइन स्पेसिंग डेड पॉइंट, यानी कि डेड उसमें मार्जिन रहेगा लाइन में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन, जब आप शुरू करेंगे तो आई एम रेडी टू बिगिन करके आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन थी, कुछ बीच में हिंदी की भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये आप पढ़ लेना हिंदी वाले जो स्टूडेंट है। तो अब आपको तैयारी करनी कैसे चाहिए इस चीज पे थोड़ा सा हम 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एचएसएससी का जो एग्जाम है वो जनरल डिक्टेशन बेस्ड होता है। अभी तक जो भी पास्ट में एग्जाम होते आए हैं उसमें या तो कैलाश चंद्रा या फिर कोई भी जनरल पैसेज आता है। तो अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड अगर आप करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2.5 मिनट 2.5 मिनट का कंसंट्रेशन जो है वो सबसे अच्छा जिस स्टूडेंट का होगा। देखिए अगर मान लो जनरल डिक्टेशन आप 100 पे लिख पा रहे हैं, 80 पे लिख पा रहे हैं, या जो भी आप एग्जाम जिसमें भी अपीयर होने वाले हैं आप उसको लिख पा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उसी का होगा जो 2.5 मिनट बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहेगा और बहुत अच्छे से लिख के उसको ट्रांसक्राइब करेगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है अभी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मिनिमम। अभी ये मत करिएगा कि 2.5 मिनट का पैसेज है तो कल से 2.5 2.5 मिनट के 10 पैसेज आप उसको ट्रांसक्राइब करने लगे और लिखने लगे। कोशिश करिए, देखिए जो एग्जाम होता है मान लीजिए एसएससी है 1000 वर्ड का, 800 वर्ड्स का, तो उनको उससे भी ज्यादा अपना जो कंसंट्रेशन है 12-13 मिनट तक बनाना पड़ता है। मान लीजिए कोई 5 मिनट का एग्जाम होता है जहां पे 80 की स्पीड रिक्वायर्ड होती है अपना क्या बोलते हैं 400 वर्ड का, तो उनको लगभग 500 वर्ड की, 500 वाले हैं तो 550 वर्ड की। तो अगर आपका 2.5 मिनट का है तो कम से कम 4 मिनट की डिक्टेशन के पैसेजेस को प्रिपेयर करिए, यानी कि 4 मिनट
का जो पैसेज है, अगर आप 100 कर रहे हैं तो 400 वर्ड, अगर आप 80 कर रहे हैं तो 320 वर्ड, जो भी आपकी स्पीड रिक्वायर्ड है इंग्लिश हिंदी के हिसाब से, आप लगभग लगभग 4, अगर हो सके तो 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 तो मिनिमम रखिए। और जो ट्रांसक्रिप्शन है, आपको आपकी ट्रांसक्रिप्शन अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप मैनेज करिए, एक आध मिनट रीडिंग में लीजिए, क्योंकि 250 वर्ड है, 1 या 2 मिनट लगेंगे रीडिंग में, अगर आपकी डिक्टेशन अच्छी है तो। उसके बाद आप उसको ट्रांसक्राइब करिए, उसमें भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। फिर उसको जब आप ट्रांसक्राइब करें, फिर उसको अच्छे से कॉपी से मैच करिए। तो जब इस व्यवस्था में आप तैयारी करेंगे और डेली प्रयास करिए, देखिए 2.5 मिनट का है, 4 मिनट की करेंगे तो 4 मिनट की अगर आप दिन में 10 डिक्टेशन भी लिखते हैं तो 40 मिनट लगते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि लगातार लिखते जाइए, उसमें बीच में गैप होगा, आप उसको रीड करेंगे या ट्रांसक्राइब करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि 3 से 4 घंटे अगर आप अच्छे से करते हैं और साथ में अपनी वोकैबलरी को एनहांस करने में समय लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जिसमें आप अपनी सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, और तैयारी कहाँ से करनी है, कैलाश चंद्रा करिए, प्रोग्रेसिव मैगजीन करिए, जनरल जो पैसेज हैं, जनरल जो टॉपिक्स हैं उसकी डिक्टेशन को प्रिपेयर करिए, और साथ में करिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में से डेली, देखिए गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी आम जनता की चीजें भी आती रहती हैं जो गवर्नमेंट के लिए है, या जो भी नई स्कीम्स आती हैं, नए इम्प्लीमेंटेशन है, नई जो करंट की जो न्यूज़ हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों को सम अप कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे।